उपस्थित श्रोतागण, हम श्रीमद्भागवत महापुराण का वाचन कर रहे हैं। इसकी 11वीं श्रृंखला के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रथम स्कंध, अध्याय 16वां पृथ्वी और धर्म का संवाद, तथा अध्याय 17वां अध्याय कले का निग्रह। अध्याय 16वां पृथ्वी और धर्म का संवाद, राजा परीक्षित का शासन और कले का दमन। सूत जी ने कहा, इसके बाद महाभागवत राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन किया। जैसा कि उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, वे उन सभी महान गुणों से युक्त थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। कृपाचार्य को गुरु बनाकर उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार जब वे दिग्विजय पर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा का वेश धारण कर एक गाय और बैल के जोड़े को पैर से मार रहा है। वीर परीक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। शौनक जी की जिज्ञासा। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, राजा ने दिग्विजय के समय उस कले को क्यों नहीं मार दिया, जिसने बैल को लात मारी थी? यदि यह कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो कृपया विस्तार से कहें। संतों के लिए भगवान के चरण कमलों के अमृत की चर्चा के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से क्या लाभ? मृत्यु यमराज यहाँ यज्ञ में शामित्र कर्म के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए जब तक वे यहाँ हैं, तब तक कोई नहीं मरेगा। अतः हमें हरि लीला का अमृत पान कराते रहें। मंद बुद्धि और अल्पायु वाले मनुष्यों की उम्र तो रात में नींद में और दिन में व्यर्थ के कामों में बीत जाती है। राजा परीक्षित की दिग्विजय। सूत जी ने कहा, जब परीक्षित को पता चला कि उनके राज्य में कलित पाप प्रवेश कर गया है, तो उन्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और सिंह के चिन्ह वाले रथ पर सवार होकर सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत और उत्तर कुरु आदि क्षेत्रों को जीतकर कर बलि प्राप्त किया। जहां भी वे जाते, वे अपने पूर्वजों पांडवों के यश और भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनते। वे सुनते कि कैसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी और कैसे पांडवों की भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न होते और लोगों को बहुमूल्य वस्त्र एवं हार दान करते। वे स्वयं भी भगवान के परम भक्त थे। धर्म और पृथ्वी का संवाद। एक बार राजा ने देखा कि धर्म बैल के रूप में एक पैर पर खड़ा है और पृथ्वी गाय के रूप में अत्यंत दुखी है। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे भद्रे, तुम इतनी उदास और श्रीहीन क्यों हो? क्या तुम किसी भीतरी रोग से पीड़ित हो या दूर गए किसी संबंधी के लिए सोच रही हो? क्या तुम मेरे 3 पैरों के नष्ट होने से दुखी हो या तुम्हें ये डर है कि अब शूद्र राजा तुम्हारा उपभोग करेंगे? क्या तुम यज्ञ का भाग न मिलने से देवताओं के लिए दुखी हो या अकाल के कारण प्रजा के लिए? क्या तुम उन स्त्रियों और बच्चों के लिए चिंतित हो जिन्हें दुष्ट पुरुष सता रहे हैं? या फिर तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने, स्वधाम जाने के कारण दुखी हो, जिन्होंने तुम्हारा बोझ उतारा था? हे माता, मुझे अपने दुख का मूल कारण बताओ। पृथ्वी का उत्तर। पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम तो स्वयं सब जानते हो। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, ज्ञान, विरक्ति और ऐश्वर्य आदि जितने भी महान गुण हैं, वे सब भगवान श्री कृष्ण में नित्य निवास करते हैं। उन गुणों के आधार और लक्ष्मी के निवास स्थान भगवान के बिना ये लोक अब पापमय कले की दृष्टि में पड़ गया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए और देवताओं, ऋषियों तथा संपूर्ण वर्णों और आश्रमों के लिए शोकाकुल हूँ। जिस लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी अपने निवास वन को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। उन्हीं भगवान के वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह वाले चरणों से सुशोभित होकर मैं तीनों लोकों में अत्यंत सौभाग्यशाली थी। पर भगवान ने अपना खेल समाप्त कर मुझे त्याग दिया। उन्होंने मेरा भारी बोझ उतारा था और तुम धर्म, जो 3 पैरों से रहित होकर दुखी थे, तुम्हें भी बल प्रदान किया था। अब उनके वियोग को कौन सह सकता है? उनके प्रेमपूर्ण आलाप और मुस्कान ने मेरा हृदय जीत लिया था। उनके चरण कमलों के स्पर्श से मुझमें रोमांच हो जाता था। सूत जी ने कहा, जब पृथ्वी और धर्म इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे षोडशोऽध्यायः। प्रथम स्कंध का 17वां अध्याय, कले का निग्रह, कले का दमन और राजा परीक्षित का न्याय। सूत जी ने कहा, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र
राजा का वेश धारण कर हाथ में डंडा लिए हुए एक गाय और बैल के जोड़े को अनाथ की तरह पीट रहा है। वह बैल मृणाल कमल की डंडी के समान सफेद था, जो डर के मारे कांप रहा था और एक पैर पर खड़ा होकर मूत्र त्याग कर रहा था। वह शूद्र के प्रहारों से अत्यंत दुखी था। गाय भी, जो धर्म के रस दूध को देने वाली है, अत्यंत दीन और श्रीहीन थी। उसका बछड़ा उससे छीन लिया गया था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह दुर्बल होकर घास चरना चाहती थी। राजा परीक्षित ने अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़कर और धनुष तानकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे पूछा। राजा परीक्षित का क्रोध, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे संरक्षण वाली पृथ्वी पर इन निर्बलों को बलपूर्वक मार रहा है? तू वेश से तो राजा जैसा दिखता है, पर तेरा कर्म शूद्रों जैसा है। जब भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन इस लोक से दूर चले गए हैं, तब तू छिपकर इन निरपराधों पर प्रहार कर रहा है। तू वध के योग्य है। हे बैल, तू कौन है? क्या तू कोई देवता है जो हमें दुखी करने के लिए इस रूप में आया है? कुरुवंशियों के राज्य में कभी किसी निर्दोष प्राणी को दुख नहीं हुआ। हे गाय, तू रो मत, जब तक मैं दुष्टों को दंड देने वाला यहाँ हूँ, तेरा कल्याण होगा। धर्म का परिचय और राजा का विवेक। राजा ने बैल से पूछा, हे सौरभेया, तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में तुम जैसे जीवों को दुख नहीं होना चाहिए। अपना रूप बिगाड़ने वाले का नाम बताओ। धर्म बैल ने उत्तर दिया, हे पांडववंशी, दुखी को अभय देने वाले आपके ये वचन आपके वंश के अनुरूप ही हैं। पर हम यह नहीं कह सकते कि हमारे दुख का बीज कौन है, क्योंकि भिन्न भिन्न मतों के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कुछ लोग अपने आप को ही दुख का कारण मानते हैं, कुछ दैव भाग्य को, कुछ कर्म को और कुछ स्वभाव या ईश्वर को। जो तर्क और वाणी से परे है, उस कारण को आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें। राजा परीक्षित का निर्णय। सूत जी कहते हैं, राजा ने शांत मन से विचार किया और कहा, हे धर्मज्ञ, तुम साक्षात धर्म ही हो। तुम अपराधी का नाम नहीं बता रहे, क्योंकि अधर्मी के स्थान नाम का सूचक भी उसी पाप का भागी होता है। सत्ययुग में तुम्हारे 4 पैर थे, तप, शौच, पवित्रता, दया और सत्य। अधर्म के अंश अहंकार, आसक्ति और मद के कारण तुम्हारे 3 पैर टूट गए। अब केवल सत्य रूपी एक पैर शेष है, जिसे यह अधर्म से बड़ा हुआ कले छल से नष्ट करना चाहता है। ये पृथ्वी भी भगवान के वियोग में दुखी है कि अब पाखंडी राजा इसका शोषण करेंगे। कले की शरण और रहने के स्थान। इसके बाद राजा ने कले को मारने के लिए तलवार उठाई। कले डर के मारे राजसी वेश त्याग कर राजा के चरणों में गिर पड़ा। शरणागत वत्सल राजा ने उसे नहीं मारा और कहा, हे अधर्म के मित्र, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, क्योंकि तू लोभ, असत्य, चोरी, छल और कलह का जड़ है। तू उस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में भी नहीं रह सकता जहां विद्वान लोग यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। तब कले ने कांपते हुए प्रार्थना की, हे महाराज, आपकी आज्ञा से मैं जहां भी जाऊंगा, वहीं आपको धनुष ताने देखूंगा। अतः मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान दीजिए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए रह सकूं। सूत जी ने कहा, तब राजा परीक्षित ने कले को रहने के लिए ये 4 स्थान दिए। 1. द्यूत जुआ। 2. पान मदिरा नशा। 3. स्त्रियां व्यभिचार अवैध स्त्री प्रसंग। 4. सूना हिंसा वधशाला। कले के और मांगने पर राजा ने उसे 5वां स्थान जातरूप सुवर्ण दिया। सुवर्ण में असत्य, मद, काम, रजोगुण और वैर ये 5 निवास करते हैं। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को, विशेषकर राजाओं और गुरुओं को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। उपसंहार। राजा परीक्षित ने धर्म के टूटे हुए 3 पैरों तप, शौच, दया को पुनः स्थापित किया और पृथ्वी को आश्वासन देकर सुखी किया। वे आज भी अपने पूर्वजों के सिंहासन पर विराजमान होकर कुरुवंश की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे ऋषियों, आप जिस सत्र यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं, उसके रक्षक साक्षात अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित ही हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे सप्तदशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम
कल्प फल